केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं मास्टर स्ट्रोक, जो तय करता है कि खबरों का मास्टर एंगल क्या होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक्शन मैन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो विदेश दौरे से वापस आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जब सिंगापुर और जापान की यात्रा पर थे, तब भी उत्तर प्रदेश में एक्शन जारी था, और जब उनकी वापसी हो गई है तो भी एक्शन अब दोगुना नजर आता है। आइए सबसे पहले देखते हैं उस तस्वीर को जब योगी ने वतन वापसी की। चलिए, अपने विदेश दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास का ब्लूप्रिंट और अपार संभावनाओं की सौगात लेकर लौटे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर जब उनकी वापसी होती है, तस्वीरों में जरा देखिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, आत्मविश्वास देखिए, साफ झलकता है और उनका ये पूरा कारवां आप देख पा रहे हैं। लेकिन योगी के आते ही उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था और होली में हुड़दंगियों पर कंट्रोल को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च जारी किया, तो हर अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी गरज रहा है। त्योहार के दौरान मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है। जो नकली पनीर बेचने वाले हैं, मौत के सौदागर हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्योंकि योगी का साफ ऑर्डर है, कुव्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। तो एक्शन तो ऐसा कि खनन माफिया और जो पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल हैं, उनकी 276 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई, और ये सब काली कमाई से अर्जी की हुई थी, बनाई गई थी, जिन्हें सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। मतलब योगी सरकार का काम लगातार जारी है। चलिए, इसके बाद एक और तस्वीर हापुड़ से, जहां बांग्लादेश की रहने वाली महबूबा खातून पर शिकंजा कसा गया। पुलिस जांच में उसका आईडी फर्जी पाया गया और यह पता चला कि महबूबा रानी बेगम बनकर आंखों में धूल झोंक रही थी। लेकिन अब महबूबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि योगी जब वहां थे जापान, तब एक्शन हो रहा था, लौटे तो एक्शन तेज हो गया। और इसी में एक और कहानी हापुड़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां नकली पनीर का भंडाफोड़ हो रहा है। जो लोग डस्टबिन में जो नकली पनीर फेंके गए थे, उसे भी उठाकर लेकर भाग रहे हैं। आप देखिए, यूपी में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर एक्शन हो रहा है और एक्शन में पनीरों को फेंका जा रहा है जो नकली है। लखनऊ समेत कई शहरों में रेड मारी गई और एक दिन पहले हापुड़ में भी खाद्य विभाग के एक्शन के बाद इस पनीर को डंप किया गया था। लेकिन ये जो लोग हैं जो इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा, सरकार ये सब उनके भले के लिए कर रही है, उनकी सेहत के लिए कर रही है। चलिए, जापान से आते ही उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए योगी ने कौन कौन से बड़े कदम उठाए, इस पर एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह योगी की वतन वापसी हुई और शाम होते होते धड़ल्ले से ऐलान होते चले गए। यही योगी का काम करने का तरीका है और वो इसी के लिए जाने जाते हैं। योगी ने आते ही कुछ बड़े फैसले लिए जो प्रदेश की जनता को राहत देने वाले साबित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए। संविदा कर्मियों और सफाई कर्मियों को होली से पहले ही वेतन देने का ऐलान किया। योगी ने निर्देश दिया कि होली से पहले सबके खातों में वेतन पहुंच जाए। इसके साथ ही होली के लिए 2 से 4 मार्च तक छुट्टी का ऐलान कर दिया। त्योहार पर किसानों को कृषि यंत्र का तोहफा देने की भी पहल कर दी गई। इससे एक दिन पहले योगी ने यूपी के लिए करोड़ों के निवेश का रास्ता खोला। 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं।
यानी विदेश से योगी बम्पर निवेश तो ला ही रहे हैं, यूपी में उनका ध्यान प्रशासन पर बना हुआ है, जो ये बताता है कि बाबा चाहे जापान में रहें, सिंगापुर में रहें या फिर लखनऊ में, यूपी के विकास का ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में फिट है। तो योगी की विचारधारा, योगी की जो सोच है, ब्लूप्रिंट है, वो साफ तौर पर एक मैसेज है। लेकिन मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोगों को योगी की ये रफ्तार रास नहीं आ रही। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारे का जहर घोलकर यूपी की आबो हवा को विषैला करना चाहते हैं। 15 मिनट वाले छोटे ओवैसी का क्या सोचना है, जरा देखिएगा। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों, सजग हो जाइए। सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के नाम पे आपकी एकता को तोड़ने का काम कर रही है। रमजान के वक्त में 5 मिनट की नमाज होती है, लेकिन उसको लेकर जिस तरह से शासन ने ताला बंद किया, वो इसलिए था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी नियमों के खिलाफ खड़ा हो गया तो सरकार की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने आपकी एकता को तोड़ने के लिए पहले तो योजनाबद्ध तरीके से मस्जिद में ताला लगवाया, और अब आप ही छात्रों को आपस में बांट के एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो आपने देखा कि छोटे मियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। छोटे ओवैसी के बाद आपको बड़े ओवैसी को सुनाते हैं। उनका मानना है कि गुजरात का विवाह कानून प्राइवेसी के अधिकार के खिलाफ है। गुजरात सरकार चाहती है कि लव जिहाद पर रोक लगे, लेकिन ओवैसी का मानना है कि अगर कोई बालिग है तो जिससे चाहे उससे शादी करे। जरा सुनिएगा पूरी बात। गुजरात में कानून है कि लव जिहाद को रोकने के लिए दूल्हा दुल्हन अम्मा बाबा की मर्जी लेके आना। फिर बालिग किसको बोलते? 18 साल बच्ची, 21 साल बच्चा। हैरत अंगेज बात यह है कि आप बगैर शादी के जिना करके रह सकते। आप देखो कितना गिरावट है। अब शादी कर रहे तो बीजेपी की गुजरात की सरकार बोल रही कि नहीं, हम आप नाम लिखना क्यों, भाई क्या वजह है? तो उन्होंने बोल रहे कि पंचमहल जिले में एक भी मस्जिद नहीं है। इतने निकाना में कैसा निकल गए? क्या है ये आइन के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। और हिंदू मुसलमानों की इसी खाई को बढ़ाने में जुटे ओवैसी ब्रदर्स और उनके जैसे कई और नेताओं की इस हरकत का खामियाजा आम मुसलमान चुका रहा है। गाजियाबाद की बात करते हैं। सलीम नाम के एक यूट्यूबर को कुछ लोगों ने चाकुओं से गोद दिया क्योंकि वो कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कई बातें वो कहते थे, सोशल मीडिया पर उन्हें सुना जाता था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने इन्हें चाकुओं से गोद डाला। चलिए तो समझ रहे हैं कि आप किस कदर नफरत का जहर घोला जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन यूपी के मुखिया सचेत हैं। जापान से आते ही योगी एक्शन मोड में है, फ्यूचर प्लानिंग बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सेहत सुरक्षित करने पर ताबड़तोड़ कदम भी उठाए जा रहे हैं। योगी का मैसेज साफ है, गलत से समझौता कभी नहीं करेंगे। जहां होगा करप्शन वहां होगा योगी का एक्शन। लेकिन अगली बड़ी खबर क्या है? अगली बड़ी खबर है कि शराब नीति घोटाले में निचली अदालत से केजरीवाल समेत 23 लोगों को राहत मिल गई है। और इस खबर के बाद आप खेमे में होली जैसा माहौल है। होली मनाई जा रही है। होली से पहले तो खबर है कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। इसके बाद आप पार्टी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। केजरीवाल ने अपनी जीत पर रोड शो निकाला। शराब घोटाले के आरोपों से बरी होने के बाद गाजे बाजे के साथ वो अपने समर्थकों को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। घर से दफ्तर तक केजरीवाल का स्वागत उनके समर्थकों ने किसी हीरो की तरह किया, जिसकी आवाज आप भी सुनिए।
केजरीवाल का रोड शो आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस केस से बरी किया तो उनकी आंखें छलक पड़ी। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आपके कई नेता भावुक नजर आए। ये वही केस है जिसकी वजह से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई दिन काटने पड़े थे। हालांकि बीजेपी राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है, आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ सीबीआई ने इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दे दी है, तो बीजेपी का दावा है कि इस केस में सबूतों से छेड़छाड़ की गई। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत जुटा नहीं सके और वो बरी हो गए। यानी कि बीजेपी अभी भी डंके की चोट पर यह कह रही है कि केजरीवाल को जेल जाना ही होगा। क्या है ये पूरा मामला और केस में अपडेट्स क्या हैं, रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। ये वो दिन था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के करीब 2 साल बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। ये राहत केजरीवाल की आंखों से आंसू बनकर बह पड़े। खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। पानी दो, पानी। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। 154 दिन जेल में काटने वाले केजरीवाल और 530 दिन सलाखों के पीछे गुजारने वाले तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों ने आज राहत की सांस ली। आम आदमी पार्टी ने इसे कट्टर ईमानदारी की जीत बताया और जीत का जुलूस निकाला। यह फैसला करीब करीब हाशिए पर पहुंच चुकी आम आदमी पार्टी के लिए नई उम्मीद लेकर आया। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों से नदारद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दहाड़े। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल के रिवाइवल की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने एक बार फिर यह दावा किया कि दिल्ली शराब घोटाले का पूरा खेल सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए रचा गया था। ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से बरी होते ही केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी आ गई, क्योंकि वो ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी ने उन्हें साजिश के तहत जेल में डलवाया था। बीजेपी उन्हें इस शराब घोटाले का किंगपिन बता रही है। क्या कहा था तब बीजेपी ने, चलिए आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं। न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंगपिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंगपिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। जब उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने फिर एक एक करके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजना चालू किया। उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, मुझे जेल भेजा, सब लोगों को उन्होंने जेल भेजना चालू किया। ये पुरानी बात दिखानी जरूरी थी कि तब किसने क्या कहा था, लेकिन आज जो कह रहे थे वो अब अगला आरोप लगाने की फिराक में। लेकिन सवाल है आगे क्या होगा? क्या ये मामला यही खत्म हो गया या कहानी बाकी है? आगे क्या हो सकता है? ये केस किस करवट जा सकता है? एक छोटी सी रिपोर्ट और देखिए। कट्टर ईमानदारी के ये पोस्टर लिए केजरीवाल के समर्थक जो आज जश्न मना रहे हैं, उनके रंग में भंग पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने साफ कर दिया है, यह आखिरी फैसला नहीं है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले में यह बात कही कि सीबीआई के आरोप पत्र में कई खामियां हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होते। चार्जशीट में कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है और सबूतों के अभाव में केजरीवाल को बरी किया गया। हालांकि बीजेपी इस फैसले से हैरान है। उसका दावा है कि केजरीवाल एंड कंपनी ने पहले ही बड़ी चालाकी से सबूत नष्ट कर दिए थे, इसलिए सीबीआई कोर्ट में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए फौरी राहत जरूर लेकर आएगा। केजरीवाल के लिए चुनौती बड़ी है। 2027 में गुजरात, पंजाब और गोवा में विधानसभा के चुनाव हैं। पंजाब में पहले से ही आम आदमी पार्टी की सरकार है और गोवा के साथ ही गुजरात में वो लंबे समय से सत्ता में अपनी पैठ बनाने की तैयारी में जुटे हैं। और इसी वजह से राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली ये राहत आम आदमी पार्टी के लिए बूस्टर डोज मानी जा रही है। और इस राहत भरी खबर के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत भी की। बीजेपी कह रही है कि ये एक टेक्निकल विक्ट्री है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि शराब घोटाला नहीं हुआ। वो कह रही है कि जो आरोपी है वो बैठ के मिलके इन्होंने कोई घोटाला किया, इसकी कोई तथ्य यानी कि कोई प्रमाण और या प्रूफ नहीं है। इस पर आपका पहला जवाब मैं चाहता हूं, मनीष जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हुए एक पूरी मनोहर कहानी लिखवाई झूठी। कोई सबूत नहीं था, हम डे वन से कह रहे हैं। कोई तथ्य नहीं था, हम डे वन से कह रहे हैं। ईमानदारी से एक शानदार ट्रांसपेरेंट तरीके से नीति बनाई गई, हम डे वन से कह रहे हैं। झूठी कहानियों के दम पर एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनके और नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है पकड़ के इधर से उधर से। और उसके बाद आके कहते हैं कि अब जब कोर्ट डिसमिस कर देता है पूरे मामले को, कोर्ट कहता है भाई ये तो मामला चार्ज लायक भी नहीं है, ये मामला तो ट्रायल चलाने लायक भी नहीं है, इस पर मुकदमा नहीं चल सकता। तो ऐसे में कहते हैं जी सबूत नहीं थे। भाई आपने फिर बिना सबूत अरेस्ट क्यों किया? किसी को 18 महीने आप ऐसे बिना सबूत के जेल में डाल देते हो, ये तानाशाही लगा रखी है। फिर तो केजरीवाल को मिली ये राहत अब विपक्ष की जीत में बदलती जा रही है। यहां पर बीआरएस की नेता के कविता जो इस मामले में जेल गई थी, उन्होंने इस फैसले के बाद खुशी जताई। विपक्ष के कई नेताओं ने केजरीवाल को अब बधाई दी है। बिल्कुल सत्य की ही जीत हुई है। आज सत्य को छुपाया जा सकता है, बहुत देर अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित किया नहीं जा सकता है। आज जो जुडिशरी से जजमेंट मिला है, जो कोर्ट से जजमेंट मिला है दिल्ली लिकर के पॉलिसी केस के बारे में, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस तरीके से सारे एजेंसीज को यूज करके ऑपोजिशन पार्टीज को दबाने का काम जो इस देश में चल रहा है, इसको साफ साफ देखने को मिला है उसका नतीजा। ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो हम तो चाहेंगे कि भाई मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए, ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए।
चलिए, बधाई अपनी जगह, बधाई का सिलसिला अपनी जगह, लेकिन इधर सीबीआई का हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कहीं ना कहीं आप पार्टी को खटकने लगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की टीम ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ ही नहीं की, बल्कि पूरी तरह से उसे इरेज कर दिया। ऐसे में बीजेपी के सभी नेता बारी बारी से कैमरे पर आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि केजरीवाल ने यहां भी गड़बड़ की है, लेकिन ये नहीं कह पा रहे कि सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। हालांकि देखना होगा हाईकोर्ट में अर्जी के बाद क्या होता है, लेकिन देश में एक और मामला अदालत की दहलीज पर फैसले के लिए खड़ा था। इसे लेकर सबकी निगाहें आज कोर्ट के दरवाजे पर थीं। उस खबर से रूबरू कराते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात, और इस मामले में नया अपडेट आ गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसले तक गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी, जो अविमुक्तेश्वरानंद के लिए राहत की खबर है। चलिए, आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। झूसी पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद पूछताछ कर चुकी है, पीड़ितों का बयान ले चुकी है, मेडिकल हो चुका है, और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलवक्त अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से मुक्त रखने का फैसला किया, वो भी तब तक जब तक फैसला ना हो जाए कि वो दोषी है या फिर नहीं है। इधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक जो है वो हवन में जुटे हैं। भोपाल की तस्वीर देख रहे हैं महादेव मंदिर की, जहां हवन का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पाक साफ बताया, उन्हें साजिश के तहत फंसाने की बात दोहराई। तो लोगों के पूजा पाठ आप देख पा रहे हैं। और अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला जब अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आया तो उनके वाराणसी वाले मठ में होली मना दी गई। उनके शिष्यों ने एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाया और अपने गुरु की तरह ही डंके की चोट पर यह बात कही कि अविमुक्तेश्वरानंद निर्दोष है। लेकिन यह सिर्फ अग्रिम जमानत की बात है, जांच बाकी है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए आज का दिन गुड न्यूज लेकर आया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उनकी अग्रिम जमानत वाली याचिका को सुरक्षित रख लिया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और शेल नॉट बी अरेस्टेड। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि उन्हें जांच में हर तरह का सहयोग देना होगा। वो कोई नानुकुर नहीं कर सकते। मतलब जांच और रिपोर्ट के आधार पर जब तक फैसला नहीं हो जाता, ये घमासान नहीं रुकने वाला। इधर स्वामी के पक्षकार इसे बड़ी जीत बता रहे हैं, तो अब उल्टे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील याचिकाकर्ता ब्रह्मचारी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटे। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। कल फिर आएंगे, कुछ खबरों के पीछे का मास्टर एंगल बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।